नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। यूपी टेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये टॉपिक है साधारण ब्याज। तो देखिए, प्रश्न हल करने से पहले हम आप लोगों को सूत्र बता दे रहे हैं, क्योंकि सूत्र जब पता रहेगा तभी प्रश्न हल कर पाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखो, साधारण ब्याज को हम एसआई से रिप्रेजेंट करते हैं और मूलधन को पी से और दर को आर से, समय को टी से बटे 100। ठीक ना, शॉर्टकट में ऐसे लिख लेते हैं। तो आप लोग इस सूत्र को लिख लीजिए। तो उसके बाद हम प्रश्न हल कराते हैं। एकदम जीरो लेवल से है प्रश्न, ठीक, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो भी हल कर ले जाएगा। जल्दी नोट करिए। तो आइए प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। कह रहा है कि 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो 1000 रुपये मतलब पी है, मूलधन कितना है 1000 है, और 2 वर्ष है ना, तो टी कितना है 2, और आर 10% ब्याज है तो 10। तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो एस आई बराबर सूत्र अभी हम बताए हैं क्या है, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। ठीक ना। तो इसी पर रख देंगे। पी का मान कितना है 1000, ठीक, और आर का मान कितना है 10, और टी का मान कितना है 2 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो बचा 10, 10 गुणे 10 गुणे 2, तो 10 तो ये हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 2। ये कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 रुपये। ठीक ना। साधारण ब्याज कितना आ गया 200 रुपये। देखिए, कुछ नहीं करना है, जो सूत्र है इसी सूत्र पर रख देंगे, आ जाएगा आसानी से। ठीक ना। पी का मान 1000 रखेंगे और टी का मान 2 है और आर का मान 100 है। ठीक, एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन हल करा रहे हैं। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है 500 रुपये पर 3 वर्ष में 150 रुपये ब्याज मिलता है तो दर क्या होगा। यहाँ पर पूछ रहा है आर का मान। किसका, आर का मान पूछ रहा है। ठीक, तो 500 रुपये क्या है, पी बराबर 500 रुपये है, और टी कितना है 3 है, और 150 रुपये साधारण ब्याज है, तो एस आई कितना है 150 रुपये। सूत्र क्या है, एस आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100 होता है। ठीक ना। इसी पर रख देंगे। एस आई की जगह हम रखेंगे 150 रुपये, और पी की जगह 500, और आर का मान निकालना है, और टी की जगह 3 बटे 100। ठीक, तो यहाँ से एक जीरो इससे काट दो, एक जीरो इससे काट दो। यहाँ पर बचा क्या है 5, 5 तिहाई 15। ठीक ना। तो 100 यहाँ पर लिख लेते हैं, 15 गुणे आर बचा बटे 150। अब आर बराबर कितना हो जाएगा 150 बटे 15। ठीक, तो 15 से 15 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 10%। आर का मान कितना है
10%, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। कुछ नहीं करना है, आर निकालना है तो आर की जगह कुछ नहीं रखा जाएगा। पी का मान 500 है, टी का मान 3 वर्ष है और एस आई साधारण ब्याज 150 रुपये है, ठीक ना। इसी पर रख देंगे और जोड़ घटा गुणा भाग अगर आता है तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। 3 है, ठीक है, 2 हो गया है। तीसरा है, कह रहा है कि 2,000 रुपये पर 5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो वही है, पी का मान कितना है हमारा है 2,000 रुपये है और आर कितना है 5% है और टी कितना है 3 वर्ष। एस आई निकालना है साधारण ब्याज, ठीक। एस आई बराबर पी गुणे आर गुणे, अब यहीं पर रख देंगे पी का मान 2,000 रुपये, आर का मान कितना है 5 है और टी का मान 3 है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये बचा कितना 5 3 15, 15 दूना के 30, तो ये हो जाएगा 300 रुपये, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। सूत्र पर रख करके आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। करा यदि एस आई 400 रुपये और पी दिया है 2,000 और टी दिया है 2 वर्ष, तो दर क्या होगी। तो वही सूत्र रख देंगे, सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, लिख दे। एस आई बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100, ठीक ना। तो यहाँ पी का मान कितना है 2,000 है, एक मिनट, एस आई भी दिया है ना, तो एस आई कितना है 400 और पी कितना है 2,000 और आर निकालने का रहा है तो आर लिख देंगे और टी का मान कितना है 2 वर्ष, ठीक ना, बटे 100। 1 जीरो से 1 कटेगा, 1 जीरो से 1 कटेगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 20 गुणे 2 गुणे आर बराबर 400, ठीक ना। तो यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 400 बटे 20 और गुणे 2 क्या हो जाएगा नीचे चला आएगा 20 गुणे 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 दूना के 4, 40 हो जाएगा। 40 से जब इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 10, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10%, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका भी। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 हो गया है ना, 5वां देखेंगे। आप लोग उतारिए जल्दी से, एकदम जीरो लेवल से करा रहे हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 है, 1,500 रुपये पर 2 वर्ष में 300 रुपये ब्याज मिलता है तो दर क्या होगी। तो वही सवाल है, 1,500 क्या हमारा है मूलधन ना, और ब्याज कितना मिल रहा है 300। एस आई जो है 300 है और पी कितना है 1,500 है और टी कितना है 2 है और क्या निकालने का रहा है ब्याज, तो दर निकालने के लिए बात कर रहा है, तो इसका निकाल लेंगे। सूत्र वही रहेगा, एस आई का मतलब 300 रुपये और पी कितना है 1,500 और दर निकालना है और टी दिया हुआ है 2 बटे 100। यहाँ से 1 जीरो इससे 1 जीरो इससे कट गया, ठीक ना। तो बचा क्या 15 दूना के 30 आर, 30 आर बराबर 300, तो आर बराबर हो जाएगा
300/30। अब 1 जीरो से ये कट जाएगा, इससे 3 से कटेगा तो ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। 10% क्या है? दर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जल्दी उतारिए। आज बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो हम बेसिक ही बताएंगे। मैथ में जितना प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर होता है मैथ, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे अब। 600 रुपये पर 5% दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो देखिए कह रहा है कि 800 रुपये क्या है यहाँ पर, P बराबर 800, मूलधन क्या है हमारा है 800 रुपये है, और R कितना है 5% है, और समय कितना है 5 वर्ष। तो क्या निकालना है? साधारण ब्याज, SI, ठीक ना, SI निकालना है। तो SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T बटे 100। तो यहीं पर रख देते हैं। P का मान 800 रुपये और R का मान 5 और T का मान 5 है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 का यहाँ पर 8 बचेगा। 8 का गुणा करेंगे हम 5 में, 5 का गुणा 4 में, तो ये कितना हो जाएगा SI बराबर? तो ये हो जाएगा हमारा 8 पचे 40, 4 पचे 20, मतलब 200 रुपये। कितना आएगा? 200। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 1200 रुपये पर 3 वर्ष में 360 रुपये ब्याज मिलता है, तो दर क्या है? तो देखिए 1200 क्या है यहाँ पर है? मूलधन है ना, तो 1200, और T कितना है 3 वर्ष, और ब्याज कितना मिल रहा है SI 360 रुपये। तो निकालने क्या कर रहा है? दर, R निकालने की बात कर रहा है, ठीक ना। तो इसी पर रख देंगे। SI बराबर क्या होता है? P गुणे R गुणे T बटे 100। ये P है, ठीक ना। तो SI क्या है 360 रुपये है, और P है 1200, और R है निकालना है, और T कितना है 3 बटे 100। यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ 12 बचा और 3 बचा, 12 3 36, 36 R बराबर 360 रुपये। तो R बराबर हो जाएगा 360 बटे 36। 36 से काटेंगे, 36 से कम 36, तो 1 आएगा और 1 जीरो उतर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10% हमारा R हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है 2500 रुपये पर 4% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? आप लोग हल कर सकते हैं ना, आप तो कर ले जाएंगे। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं। 2500 रुपये हमारा मूलधन है, और दर कितना है 4 है, समय कितना है 2 वर्ष है, बटे 100 होता है, तो इससे कट जाएगा। अब इसका जब गुणा करेंगे 25 गुणे 4 गुणे 2, 25 चौको 100, 100 में 2 का गुणा करेंगे तो 200। 200 रुपये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 1000 रुपये पर 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो वही मूलधन कितना है 1000, दर क्या है 5, समय क्या है 4 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या 10 गुणे 5 गुणे 4, तो 10 पचे 50, 50 में 4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20, 200 रुपये। तो कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि 3000 रुपये पर 2 वर्ष में 600 रुपये ब्याज मिलता है, तो दर क्या होगा? तो वही है
ब्याज कितना है 600। सूत्र पर आप लोग लिख लीजिएगा, आप बहुत बता दिए, ठीक ना। और मूलधन कितना है 3000 रुपये, और 2 वर्ष टी है, और आर निकालना है बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 30 दूना के 60, 60 आर बराबर 600। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 600 बटे 60। तो 1 जीरो से ये 6 कम 6, तो ये हो गया 10। 10% हमारा क्या हो जाएगा दर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कुल 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा दिए हैं, ठीक ना। अब धीरे धीरे हार्ड लेवल करेंगे ना, जीरो से पढ़ा रहे हैं ना, जब जीरो से आएगा तभी आगे लगाने में मज़ा आएगा, ठीक ना। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।